हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के मैटर के बारे में। मैटर मतलब हिंदी में हम मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि पदार्थ आखिर होता क्या है, उसके कौन कौन से विशेषताएं होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम मैटर किसको बोलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी दुनिया में पाया जाने वाला ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या हो, जिसमें खुद का एक मास हो और जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाइड करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर या फिर पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या हो, खुद का मास हो। ठीक है ना, खुद का मास हो, द्रव्यमान, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब जगह घेरता हो, जगह घेरता हो। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड करे उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो याद रखना, मैटर हम किसको कहेंगे, ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या करे, जिसमें खुद का अपना एक मास होना चाहिए और जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाइड करता हो, उसे हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। और मैटर हमारे आसपास की हर एक चीज़ों को हम कह सकते हैं। जैसे अगर आप कहें एक मार्कर या पेन, कॉपी, टेबल, किसी भी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, हम आराम से मैटर कह सकते हैं। क्यों मैटर कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में कोई ना कोई मास मतलब वजन जरूर होता है और सभी के सभी जगह घेरते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। तो दुनिया का हर कोई चीज़ जो जगह घेरता हो और जिसमें खुद का एक मास हो मतलब द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है ना, तो ये आप नॉर्मल कई सारा एग्जांपल ले सकते हैं, मोमबत्ती, टॉर्च, पेन, बुक्स, किसी भी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे। तो मैटर को स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। आप बहुत ही अच्छे से जानते हो मैटर को। अगर मैं स्टेट के हिसाब से बात करूँ तो स्टेट के हिसाब से मैटर 3 प्रकार का होगा। एक होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा होगा गैस। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार का स्टेट होता है, हम अच्छे से जानते हैं। सॉलिड स्टेट हम किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी मैटर जिसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम और जो उसका सॉलिड स्टेट हम किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें क्या हो, वॉल्यूम और शेप दोनों ही अगर फिक्स होता है तो वो क्या होता है, सॉलिड। आपने देखा है। ठीक है ना, हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है ना, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो वॉल्यूम और शेप अगर फिक्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड। जैसे आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई भी एक सॉलिड चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे हम स्टोन मतलब पत्थर। अगर मैं स्टोन को अगर मैं सॉलिड बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, उसी तरह से उसका जो शेप होता है, आकार, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो कोई भी मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कह देते हैं। ठीक है ना, वैसे ही अब लिक्विड अगर हम है तो लिक्विड किसको कहेंगे, तो लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होगा मगर इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें वाटर। ठीक है ना, वाटर आपने पानी देखा है। पानी जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर का वॉल्यूम में आपने वाटर लिया, तो 1 लीटर के वॉल्यूम में वाटर लेने पर आप उसको जिस भी बर्तन पे डालते हो उसी बर्तन के शेप का हो जाता है। तो शेप तो बार बार क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो शेप तो इसका फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये क्या है, लिक्विड स्टेट। वैसे ही कि आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम उसका हमेशा फिक्स होगा। आप 1 लीटर लिए हो तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप अकॉर्डिंग टू बर्तन के हिसाब से वो क्या होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। आप अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास के शेप का हो जाएगा, थाली में डालते हैं तो थाली के शेप का हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो ये आपका क्या है, लिक्विड। वैसे ही अब हम गैस की बात करें तो गैस में आप जानते हैं कि जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों ही नॉट फिक्सेस। ठीक है ना, दोनों ही फिक्स नहीं होता, उसको हमको क्या कह देते हैं, गैस स्टेट कह देते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन गैस,
या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई भी गैस आप ले लीजिए, ये किसका एग्जांपल है जाता है, गैस स्टेट का। तो हम मैटर, हमको पता चला मैटर को हमने किसके आधार पे हमने क्लासिफाई किया, स्टेट मतलब अवस्था के आधार पे हमने क्लासिफाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। और हमने एग्जाम्पल भी लिए, हम अपने आसपास से कई सारे एग्जाम्पल, आप भी एक दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमको भी समझ आए कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सॉलिड का एक दो एग्जाम्पल, लिक्विड का और गैस का ऐसे ही एक एक दो दो एग्जाम्पल आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मैटर का स्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया। अब हम मैटर को केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो आगे चलते हैं, फिर से मैटर को हम केमिकल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। केमिकल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। कंपोजिशन के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड होता है मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि मैटर को दो भागों में बांट चुके हैं, एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं, सब्सटेंस का मतलब भी पदार्थ ही होता है, तो प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर को हम हिंदी में मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को अगर हम दो भागों में बांटें तो प्योर सब्सटेंस एक हो जाता है एलिमेंट, याद रखना ये एलिमेंट। एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व बोलते हैं, ठीक है, जबकि दूसरा हो जाता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब हिंदी में हम इसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमने प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा क्या है, कंपाउंड। अब सबसे पहले एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, तो एलिमेंट का मतलब किसी भी केमिकल का ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, किसी भी केमिकल का वो चीज़ जिसको और भी हम क्या कर सकते हैं, हम और भी कह सकते हैं, हम और भी उसको बांट नहीं सकते, ठीक है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जिसको हम और भी डिवाइड ना कर सके और भी बांट ना सके, वो क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है ना। हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में तत्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, ये सब लिखते जाइए आप साथ में, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना, जिंक है आपका। तो ये सभी चीज़ क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है। तो ये सब चीज़ क्या है, एलिमेंट, ठीक है। सिंगल फॉर्म में सब चीज़ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जिसको आप हम और भी सरल अलग से विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। तो ये हमारा एलिमेंट कहला जाता है प्योर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। अब हम एलिमेंट को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, तो कंपाउंड को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से समझा जा सकता है कि कभी भी क्या होता है, जब इनमें से दो या दो से ज़्यादा कभी भी क्या होते हैं, एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं, तो उसके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। कभी भी याद रखना, एलिमेंट के मिलने से, ठीक है ना, मेड ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ हमने लिख दिया मेड ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कभी भी एलिमेंट के आपस में मिलने से हमेशा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कभी भी फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड मतलब यौगिक बनता है। जैसे अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन ले लूँ तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, कंपाउंड। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के क्या बना सकता हूँ, H2O बना सकता हूँ, मतलब वाटर, पानी। तो ये भी क्या है, मेरा यौगिक, ठीक है ना। उसी तरह से NaCl क्या होता है, NaCl को हम नमक या सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चौक में होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, जो कि जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसके बाद भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपका ये CH4 मतलब मेथेन है, ठीक है। तो कभी भी आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन, वाटर किससे मिला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, नमक NaCl किससे मिलके बना है, सोडियम और क्लोराइड से। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में अगर मिलते हैं तो उनके मिलने से हमेशा क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। ये यौगिक मतलब कंपाउंड हम बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही किसके अंदर आता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। अब हम
इन दोनों को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मिक्सचर। नाम से पता चल रहा है मिक्सचर मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये मिक्सचर आखिर होता क्या है? तो जैसे हमने देखा कि यौगिक जो था वो किससे मिलके बन गया, कई सारे एलिमेंट के आपस में मिलने से बना। तो वैसे ही जो मिक्सचर होगा कई सारे सब्सटेंस के मिलने से मिल बनेगा, ठीक है ना। मेनी सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है ना। कई सारे सब्सटेंस जब आपस में मिलेंगे वो भी किस रेशियो में, नॉन फिक्स रेशियो में। इसमें तो फिक्स रेशियो में मिलता था, उसमें कोई भी फिक्स रेशियो में वो नहीं मिलेंगे। तो कभी भी याद रखना कंपाउंड मतलब अगर निश्चित अनुपात में एलिमेंट मिल रहा है तो कंपाउंड बन रहा है, जबकि अनिश्चित अनुपात में कभी भी सब्सटेंस मतलब कई सारे पदार्थ मिल रहे हैं तब जाके आपका क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। जैसे अगर हम इसमें ले लें क्या होगा, जैसे मान लीजिए रेत एक सब्सटेंस है, वैसे ही नमक एक सब्सटेंस है, चीनी एक सब्सटेंस है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो इसी तरह से याद रखना कि कंपाउंड हमेशा एलिमेंट के मिलने से बनता है, जबकि मिक्सचर हमेशा सब्सटेंस के मिलने से बनता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे, ठीक। सबसे जो फर्स्ट टाइप का होगा उसको हम बोलते हैं होमोजीनस, होमोजीनस, ठीक है, मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है, तो दोनों ही मिक्सचर, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर हम किसको बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर जिसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं सभी के सभी क्या हैं, कंप्लीट रूप से एक दूसरे में मिल चुके हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर हम नींबू पानी की बात करें तो पानी में अगर हम नींबू या चीनी डाल के घोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक दूसरे में कम्प्लीटली वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा मिक्सचर जो आपस में एक दूसरे में सभी सब्सटेंस आराम से मिक्स होते हैं उसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोल देते हैं। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि सभी सब्सटेंस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कह देते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी में आप ऑयल डाल दीजिए। तो पानी में ऑयल डाल के आप जब घोलते हो तो आप देखते हो कि 2 लेयर्स में वो अलग ही दिखाई देता है, पानी अलग और आपका ऑयल अलग, वो कभी भी मिक्स नहीं होते। तो जो भी मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस से आसानी से मिक्स हो गए तो होमोजीनस, अगर आसानी से मिक्स नहीं हुए तो वो क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हम इसको थोड़ा से और स्टडी करेंगे अच्छे से, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर के कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि मिक्सचर में हम जो होमोजेनस मिक्सचर बोलते थे उसको हम हिंदी में समांगी और हेट्रोजेनस को हम हिंदी में विसमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर में हमने देखा था कि सभी सब्सटेंस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स होते थे। हम यहाँ लिख लेते हैं कम्प्लीटली मिक्स ऑफ ऑल सब्सटेंस, ठीक, कम्प्लीटली मिक्स ऑफ ऑल सब्सटेंस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। तो ये हमको मालूम है कि सभी सब्सटेंस आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर। अब जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप देखते हैं कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो घुल जाता है, और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो घोल लेता है। जैसे अगर हम मान लीजिए एक वाटर एक मान लीजिए जैसे हम लेते हैं वाटर, और वाटर में हम क्या डाल देते हैं, हम वाटर में शुगर डाल देते हैं तो आपस में वो घुल जाएगा अच्छे से। तो जो घुल रहा है वो कौन है, शुगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो घोल रहा है मतलब पानी, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपका होमोजेनस मिक्सचर। अब वैसे ही हमको इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिले, तो जब भी आप होमोजेनस सॉल्यूशन मिक्सचर की बात है, आपको एक इमेजिनेशन कर लेना है कि जैसे पानी में नमक या फिर शक्कर जैसे घुला हुआ है, तो घुलने के बाद जो उसके पार्टिकल्स है वो हमको दिखाई नहीं देते। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, उसको आसानी से फिल्टर नहीं किया जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता
आप देखते हैं कि घुलने के बाद आप उसके चीनी को और पानी को अलग तो नहीं कर सकते, तो उसको भी फिल्टर करना आसान नहीं होता। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। और बोल सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर। अब हम आगे बढ़ते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में हम 2 चीज़ों को हम लग सकते हैं, जैसे इसके अंदर, जैसे इसमें हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसमें हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसमें हमारा आ जाएगा कोलाइडियल, और इसमें आ जाएगा आपका सस्पेंशन। कोलाइडियल को हिंदी में कोलाइड ही कहते हैं, जबकि इसको हम हिंदी में निलंबन कहते हैं। अब ये बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कोलाइड का क्या मतलब है, दोनों ही हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मतलब इसमें जो भी सब्सटेंस होगा वो आसानी से एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। तो कोलाइड हम किसको बोलेंगे, कोलाइड आपका होगा, जैसे अगर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में हम ऑयल डाल देते हैं, तेल में हम पानी डाल देते हैं, तो उसमें उस स्थिति पे हमको देखने को मिलेगा कि आपस में वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मैं यहाँ एग्जांपल लिख लेता हूँ, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर मतलब पानी में हमने ऑयल डाला हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो किसका एग्जांपल है, कोलाइडियल का, ठीक है। उसी तरह से हमको यहाँ इसको उल्टा भी कर सकते हैं, वाटर इन ऑयल, ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऑयल में वाटर डाल सकते हैं, तो कैसे भी मतलब एक ही है। तो वो वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा आपका, कोलाइडियल, ठीक है। जबकि सस्पेंशन में हमको कुछ अलग देखने को मिलता है। सस्पेंशन के एग्जांपल को आप समझिए, सस्पेंशन का एग्जांपल है सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। अगर हम क्या करें, पानी में मिट्टी डाल दें, या हम कह सकते हैं कि पानी में हम रेत डाल दें, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो इसमें अंतर क्या देखने को मिल रहा है आपको, अंतर यह है कि जब आप ऑयल इन वाटर डालते हैं, पानी में अगर आप ऑयल डालते हैं तो मिक्स तो नहीं होता, लेकिन आराम से एक दूसरे के ऊपर होता है। लेकिन सस्पेंशन में हमको देखने को मिलता है कि अब पानी में अगर आप मिट्टी या फिर रेत डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है ना, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पार्टिकल्स किसका होता है, सस्पेंशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कणों का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जबकि कोलाइडियल का उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, ठीक है ना। तो ये है, इस तरह से हमने 3 के बारे में ज़्यादा पढ़ना है हमको, ठीक है। सॉल्यूशंस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, कोलाइडियल में भी जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको भी हम नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन में हम आसानी से देख सकते हैं। मिट्टी हमको अलग दिखाई देता है, पानी हमको अलग दिखाई देता है। इसी तरह से कोलाइडियल में हमको एक चीज़ देखने को मिलता है, कोलाइडियल और सस्पेंशन दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं इस सॉल्यूशन से बड़े होने के कारण क्या कर देते हैं, अगर इसमें से हम लाइट को गुजारें तो लाइट को गुजारने पर वो लाइट की जितनी भी किरणें होती हैं, है ना, उसको क्या कर देती है, फैला देती है। और लाइट की किरणों को फैला देने के कारण ही इसको हम क्या कह सकते हैं, इस टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। टिंडल इफेक्ट एक आपके बुक में है, पढ़िए उसको। टिंडल इफेक्ट हम किसको कहेंगे, तो ऐसा इफेक्ट जो क्या होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्यों फैला पाते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन, जो इसमें हम कह सकते हैं मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं, इसीलिए जब लाइट उससे टकराती है तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। जबकि सॉल्यूशंस के जो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स होंगे वो इतने छोटे होते हैं कि लाइट की किरणों को फैला नहीं पाते। इसीलिए याद रखना, ये दोनों क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट ये दोनों शो करते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट दोनों के दोनों शो करेंगे, ठीक है। वैसे ही कोलाइडियल में अगर हम बात करें तो कोलाइडियल क्या करता है, ब्राउनियन मोशन भी शो करता है। ब्राउनियन मोशन हम किसको बोलेंगे, कि इसके जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो जिग-जैग मोशन करते हैं, जिग-जैग मोशन, ठीक है ना, जिग-जैग मोशन करते हैं। आप देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडियल वो क्या होता है, आपस में इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जिग-जैग मूवमेंट। और इसी इफेक्ट को हम बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। आप अपने घरों में देखते हैं कि कमरे में जो रोशनदान होता है उससे जब लाइट आ रही होती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इधर उधर तैरते नजर आते हैं।
तो वही एक प्रकार का क्या है, कोलाइडियल ही है, क्योंकि उसमें एक पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो एक दूसरे से टकराकर जिग जैग मोशन कर रहे हैं, और उसी इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडियल क्या है और सस्पेंशन क्या है, ये आप जान पाएँ। और सॉल्यूशन को अच्छे से याद रखें, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर बट कोलाइडियल एंड सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, कोलाइडियल इज सो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, लिख लेना। जबकि सस्पेंशन इज सो टिंडल इफेक्ट्स। ठीक, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो इस तरह से जो आपका इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो बहुत ईजिली इस वीडियो में कवर हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ भी अलग नहीं है पढ़ने को। ठीक है, तो इस तरह से मैटर क्या है, मैटर के कितने स्टेट थे वो भी हमने देखा, इसको केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हमने मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या है, ये भी हमने आपको बताया। याद रखिए, कंपाउंड और मिक्सचर में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आप अच्छे से उसको रेडी कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मिलते हैं 9th क्लास के ही साइंस के किसी दूसरे चैप्टर को लेके हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको क्लियर और सरल शब्दों में आपको समय समय पर मिलता रहे। और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए।